हम रात भर जाग कर रहेंगे रोड पर। अगर हम सल्फास खा के आत्महत्या करेंगे आज। आत्महत्या कर हाँ, आज आत्महत्या कर लेंगे। वही हमारा जीने खाने का एकमात्र साधन है। थाना प्रभारी जबरन गुंडे की तरह हमारे भट्ठे पर से लाकर वहाँ खड़ा था, गाड़ी चल भी नहीं रही थी। कल से आज तक हमें कोई नहीं रिसीविंग मिला है, न हमें कुछ मिला है। हमें थाना प्रभारी के हम रिसीविंग नहीं देंगे, गाड़ी भी फिनांसर को हम भेज देंगे, हमें दिया जाए। हमें रिसीविंग भी देने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी जबरन ये 2 दिन से थाना में लगाए हुए हैं। बिहार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया जाता है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि नालंदा में एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए आतुर हैं। अब आप खुद समझ रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है कि वो अपने जीवन लीला को समाप्त करने वाले हैं, जबकि पूरे देश में संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है और जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ रोजगार करते हैं, कुछ न कुछ व्यवसाय करते हैं। रोजगार करने के लिए वो बैंक से कर्जा भी लेते हैं, ऋण भी लेते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि बैंक वाले या फिर फाइनेंस कंपनी वाले लोगों को परेशान करते हैं। सामने में एक व्यक्ति हैं जो इसी तरह से प्रताड़ित हैं और थाना के सामने में वो आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर क्यों इनके साथ ऐसा हुआ है और क्यों इनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या बात है सर, क्या नाम आपका हुआ? हमारा नाम राजीव कुमार हुआ। अच्छा, हम सारे ग्राम के रहने वाले हैं। क्यों थाना के सामने में खड़ी हैं और क्या? हमारा एक जेसीबी जी ने खाने का स्रोत था। अच्छा, उसको थाना प्रभारी जबरन ग्रामीण कुछ लोकल पॉलिटिक्स के चलते कहा गया, फिनांसर कर्मी को लाकर पकड़ा दिया गया कि आपके बकाया है। तब बकाया तो सर है, कोरोना काल हमें उस समय हम 302 हमको गलत अथी से फंसा दिया गया। उसमें भी हाई कोर्ट से हमें 17/9/2023-22 को हमें न्यायालय से निर्दोष दोष मुक्त किया गया। उसके बाद हम किस्ती देने में लाचार हो गए। हमने फाइनेंसर कर्मी से बोले कि हमें 5 साल का और समय एक्सटेंशन कर दिया जाए। यानी आप किस्ती देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। हाँ। खाली समय मांग रहे थे। समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो नहीं कहे नहीं तुमको। और समय किस लिए बढ़ाने की? हम 18 लाख लोन लिए थे, उसमें हमने 13,70,000 रुपया फाइनेंसर को दे दिए हैं और बाकी बकाया पैसा के लिए हम कहे थे समय हमको दे दिया जाए, हम देंगे। तो वो कहे नहीं, अभी आपको 23 लाख रुपया और देना है। उससे काम नहीं चलेगा। सूद का सूद 36% सालाना ब्याज के साथ लगेगा। हम कहे सर उस हम नहीं देंगे। हम किस्ती नहीं दे रहे थे, हम समय मांग, हमारी बीमारी भी है, हमारे पिताजी की भी बीमारी हो गया। 8% हाँ, उसी का चलते हम नहीं दे रहे थे कि अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से हम समय ले लेंगे। सर हमको समय दे दिया जाए 5 साल, हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे। लेकिन ये गाड़ी तो थाना प्रभारी जबरन गुंडे की तरह हमारे भट्ठे पर से लाकर वहाँ खड़ा था, गाड़ी चल भी नहीं रही थी। वहाँ से खड़ा गाड़ी जबरन रंगदारी के तहत वहाँ बगल में अमूल का सुधा वाला ब्रांच है, वहाँ CCTV कैमरा भी देखा जाएगी। थाना प्रभारी अभी आपकी जेसीबी कहाँ लगी हुई है? जेसीबी सारे थाना में परिसर में लगा हुआ है। कल से आज तक हमें कोई नहीं रिसीविंग मिला है, न हमें कुछ मिला है। और आज हम रिसीविंग के लिए आए। हम कुछ गण्यमान एडवोकेट से सलाह लिए तो कहें थाना से रिसीविंग लीजिए आप। हमने रिसीविंग लेने के लिए आए थाना में आज करीब 3 बजे। हमें थाना प्रभारी कहे हम रिसीविंग नहीं देंगे, गाड़ी भी फिनांसर को हम भेज देंगे, चल जाएगा सकपूरा। यहाँ कुछ नहीं साक्ष्य है, हम गाड़ी आपका नहीं लाए हैं। लेकिन अभी मौजूद सारे थाना परिसर में गाड़ी हमारा लगी हुई है, जेसीबी मशीन। और हमको और कहे हैं कि झूठी केस में तुम्हें कभी शराब रखकर भट्ठा पर, कभी कोई हत्या का केस में, कभी रोड रूट में हम आपको पकड़ा देंगे। हम यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं, आप लोग मीडिया बंधु से, इसमें हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। अभी हम थाना प्रभारी ये बात बोले, हम DSP साहब के लगाए हुए भी कहें कि नहीं आप कैरेक्टरलेस हैं। हमके कैसे कैरेक्टरलेस है सर? तो आपने पैसा नहीं दिया फिनांसर को। मैंने वहाँ तक भी मिले, SP साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम यहाँ तक लगा रहे हैं। और आज संडे है, नहीं तो आज ही हम अगर गाड़ी से पूरा जाती है हम रात भर जाग कर रहेंगे रोड पर। अगर हम सल्फास खा के आत्महत्या करेंगे आज। आत्महत्या कर? हाँ, आज आत्महत्या कर लेंगे। वही हमारा जीने खाने का एकमात्र साधन है। तो ये आपके हाथ में क्या चीज़ है? ये पटना हाईकोर्ट राजीव रंजन प्रसाद का ये रिट याचिका का जजमेंट है। उसी को हम हाथ में लेके हम थाना प्रभारी कहें कि हमारा गाड़ी छोड़िए, ये नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं।
या हम कह रहे हैं रिसीविंग हमें दिया जाए, हमें रिसीविंग भी देने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी जबरन ये 2 दिन से थाना में लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि गाड़ी हम सब पूरा भेज देंगे, और जो कि अभी देखा जाए कि गाड़ी यहीं सारे थाना में लगा हुआ है और हमें धमकी मिला है, इसलिए हम धमकी के क्या बर्दाश्त करेंगे। एसपी साहब भी फ़ोन नहीं उठा, आज हम आत्महत्या कर लेंगे। जैसे भी जिस समय यहाँ से पूरा जाने लगेगा, जैसे भी के आगे में सल्फास खा के सूझ जाएंगे। तो देखिए ये राजीव जी हैं और सारे थाना के हैं। इनकी जेसीबी गाड़ी को फाइनेंस कर्मी थाना के सहयोग से इनके घर के पास से खींच करके ले आए हैं, जबकि पटना हाई कोर्ट के एकल पीठ जस्टिस राजीव रंजन का जजमेंट है। रिट याचिका फाइल की गई थी इसी तरह के मामले में, और उस रिट याचिका में उनका जजमेंट आया है कि कोई भी फाइनेंस कर्मी या एजेंट गुंडे की तरह किसी भी वाहन को जब्त करके नहीं ला सकती है। अगर ठीक है उन्होंने वाहन जब्त भी किया था तो सीधे वो अपने फाइनेंस कंपनी या जो उनका रखने का जगह था वहां ले जा सकते थे, लेकिन इनके जीने का आधार, जीने का साधन बस एकमात्र वो जेसीबी था, और उसी जेसीबी के सहारे ये अपना जीवन यापन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इनके जीविकोपार्जन को ही छीन लिया जाएगा तो फिर ये कैसे किस्त भरेंगे और कैसे सब कुछ करेंगे। हकीकत तो ये है कि जो ये मांग कर रहे हैं उस मांग को न्यायालय के द्वारा पूरा किया जा सकता है, वो न्यायालय का विषय है और न्यायिक प्रक्रिया है, बाकी सब कुछ ये और बताएंगे। अच्छा, जो आप समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये तो न्यायालय कर सकती है ना? तो वही अगर न्यायालय जाते, न्यायालय से हमें आदेश आता गाड़ी पकड़ने का, हम न्यायालय में जाके अर्जी विनती करते कि सर हमको समय दे दिया जाए, हम फिर साल 2 साल में हम थोड़े थोड़े किस्ती कर दिया। जो 53,000 किस्ती था हमको उसको ब्याज में कुछ रिवेट करके हमसे थोड़े थोड़े करके 30,000 का महीना करके ले लिया जाए। हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ समय एक्सटेंड कर दिया जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ये समय एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, बाकी और ये बताएंगे कि आखिर लोन कब लिए थे? लोन कब लिए थे आप? लोन हम 2018 में लिए थे, हम 2022 तक पैसा देते हैं। 2022 तक हाँ, 9 महीने उसके बाद हम जेल चल गए, केस हो गया, हमको गलत। अच्छा, यानी जब आपका ये किस्ती फेल हुआ है उस समय आप यहाँ मौजूद नहीं? यानी आप जेल में बंद है, यानी जेल में बंद है तब फेल हुआ आपका किस्ती? तब फेल हुआ है। देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीवन यापन करने का अधिकार है। हकीकत तो यह है कि जिस समय इनका किस्त फेल हुआ है उस समय ये जेल में बंद है हत्या के मामले में, और जिस हत्या के मामले में ये जेल में बंद थे उस मामले में इन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, इन्हें रिहा कर दिया गया है। फिलहाल उसी जेसीबी से ये अपना काम करते हैं, उसी जेसीबी से ये अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन आज फाइनेंस कर्मी स्थानीय सारे थाना के सहयोग से इनके जेसीबी को जब्त कर लिया है। अब क्या कीजिएगा? जेसीबी जब्त हो गया है, अब हमारा तो आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर? हाँ, आज हमारा तो आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, फाइनेंस कर्मियों से बात की है? क्या बोला फाइनेंस वो कर्मी? कहा नहीं, आपको देना है 22 लाख रुपया। यानी अभी तो कहाँ से दे सकते हैं 22 लाख? हम कहाँ से देंगे? उनसे फिर और कुछ मानवीय स्तर पे कोई बातचीत नहीं हुआ। अच्छा, जिस समय आपका किस्त फेल कर रहा था आपके नाम से किसी प्रकार का कोई नोटिस? कोई नोटिस आज तक नहीं आया है हमारे पास कोर्ट से। पहला किस्त जब फेल हुआ तो फाइनेंस कर्मी के द्वारा कोई नोटिस नहीं आया है। कोई नोटिस नहीं, बस स्टेटमेंट भेजा कि आपके पास इतना बकाया है, केवल स्टेटमेंट आया है। और अच्छा, सेकंड में रिमाइंडर या फिर किसी कुछ नहीं आया? थर्ड में कोई अथी नहीं। कितना किस्ती फेल हुआ है? वो तो समय 5 साल का था, उस पुर गया है समय। अच्छा, समय हम वही समय कह रहे थे बढ़ा दीजिए। तो इसलिए बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप जेल में थे? हाँ, जेल में थे। और जिस केस में आप जेल में थे उस केस में रिहा हो गए? हाँ, उसमें भी झूठा हमको फंसाया गया था, उसमें अभी हम रिहा हो गए। उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हम रिहा है। हमें भी उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। आपको न्यायालय उसमें दोषमुक्त कर दिया गया है, यानी आपको उससे कोई मतलब नहीं था? उसमें 17/9/2022 को हम दोषमुक्त उसमें हो गए हैं। 17/9/2022 को? हाँ। और तब से ही आपका? हाँ, तब से किस्ती नहीं जा रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए फाइनेंस कर्मी आपको समय दें तब क्या कीजिएगा? तो हम देंगे, पैसा दीजिएगा? हाँ, पैसा देंगे। क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन एक द्वेषीय भाव से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें झूठा केस में कह रहे हैं फंसाएंगे। फिर तुम तबरी भी झूठा केस में तुमको फंसाया गया था। यहाँ लोकल लोग जो 2-4 गो यहाँ का जो विद्वेष है, हम गलती यही किए थे कि लोकल राजनीति में जिला परिषद का हम चुनाव लड़ गए थे 2021 में। वो उसी के उद्देश्य भेद से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर आप चुनाव लड़े ग्रामीण? हाँ, उसी अथी पर किया जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपको? हमें 3 बच्चा है, 2 बच्ची 1 बच्चा है। टोटल कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे।
3 बच्चे। हाँ 3 बच्चे हैं। कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा, कैसे पालन अब कहाँ, अब हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। आज हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं होगा सारे थाना गेट पर हम कर लेंगे, रात में आए। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी को फिर से वहाँ भेज दी जाती है तब क्या होगा? तो हम फिर न्यायालय में जाके हम समय मांगेंगे कि हम देंगे पैसा। न्यायालय जाइएगा? हाँ न्यायालय जाएंगे, दरवाजा। हाँ न्यायालय की दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, ये लगता है कि भाई बिहार में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं, बिहार में कुछ नहीं। थाना प्रभारी कहें कि सबसे बड़ा गुंडा हम होते हैं थाना क्षेत्र में, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए तो अब जीना क्या है, सल्फास खा के आत्महत्या करेंगे हम। तो देखिए, राजीव नाम हुआ आपका? हाँ, हमारा इसी गांव के हैं? हाँ सारे ग्राम के ही है। तो देखिए ये राजीव हैं, हम एक व्यवसायी भी है, हम व्यवसाय करके अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करते हैं। गलती यही हुआ कि हम चुनाव लड़े, उसी का द्वेषाभेद से लोकल चुनाव आज आत्महत्या करेंगे। उसमें सारे दोस्त हमारे वो लोकल यहाँ के स्थानीय मुखियापति, जिला परिषद उपाध्यक्ष थे, वो पैक्स अध्यक्ष है, वही लोग का गुंडागर्दी के चलते ऐसा हो रहा है। स्थानीय राजनीति के चलते, इसलिए आज उसमें थाना प्रभारी इन्वॉल्व है। अगला थाना प्रभारी थे वो सब वैसा नहीं कर रहे थे। ये थाना प्रभारी आए हैं आज 1 महीना से, ये हमारे पीछे लगे हुए हैं कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुमको सारे में रहने नहीं देंगे, हमको ये इससे बढ़िया हम आत्महत्या कर देंगे, सारे में काल रहेंगे। तो देखिए ये राजीव जी हैं, किसी तरह से अपना व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, फाइनेंस से जेसीबी लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये किस्त नहीं भरने के बजाय जेल चले गए और उसी में इनकी किस्ती फेल हो गई। लेकिन फाइनेंस कर्मी स्थानीय थाना के सहयोग से गाड़ी को खींच कर लाई है, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन इनका मंतव्य है कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, 19 मई 2023 को ये जजमेंट आया था। जस्टिस राजीव रंजन एकल पीठ का ये जजमेंट था, उनके पास रिट याचिका फाइल की गई थी। कई ऐसे मामले आए हैं और पूरे बिहार में ऐसा 1 नहीं 2 नहीं हजारों मामले हैं जहां सड़क पर से फाइनेंस कर्मियों के द्वारा गुंडे और अन्य लोगों के सहयोग से गाड़ियों को उठा लिया जाता है, वाहनों को उठा लिया जाता है। ठीक उसी तरह का मामला सारे में आया है। अब देखना यह है कि इन्हें किस प्रकार से न्याय मिलता है। ये आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, लेकिन इनके मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है।